हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भारत का युवा जो फंसता जा रहा है एक डेट ट्रैप में। डेट ट्रैप बोले तो कि आज जो बाय नाउ पे लेटर वाली टेक्नोलॉजी आई है फिनटेक, उसमें आपकी इनकम चाहे 25,000 ही क्यों ना हो, आपको 1,25,000 तक का फ़ोन लेने के लिए प्रेरित कर डालती है। आपकी जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन 16% इंटरेस्ट पे अगले 2 साल तक आप बिल भरने को तैयार बैठे हैं। इससे सेविंग्स कल्चर खत्म होता जा रहा है और साथ ही साथ रिस्क ऑफ दिस डेट डिफॉल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं भारत में। और ये केसेस और प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं जब आप जेन जी के कंजम्पशन पैटर्न को देखते हैं। वो लोग या ऐसे लोग जो अब क्रेडिट कार्ड डेट का मिनिमम अमाउंट ड्यू भर के सोचते हैं कि अरे अब तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। जी नहीं, इंटरेस्ट रेट्स कैन गो अप एज हाई एज 50% पर मंथ। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है कि द बैंक्स कैन चार्ज एज और द क्रेडिट कार्ड कंपनीज कैन चार्ज एज मच एज दे वांट इफ यू फेल टू पे बैक योर क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम। तो इतने बड़े जो समस्या में फंसते जा रहा है भारत का युवा, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं, थोड़ी इसकी इकोनॉमिक्स समझते हैं और कैसे आप इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं या फिर एक हेल्दी क्रेडिट कार्ड हैबिट बना सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के कुछ कंपोनेंट भी डाले जाएंगे हम लोग इसमें। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे, साइलेंट क्राइसिस, इंडियाज क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप। और एक और बात कि ये क्रेडिट कार्ड इंडिया में एनपीएस बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है एज पर आरबीआई। सो आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ 2 लाख करोड़ बैटल दैट कुड चेंज इंडिया। 2 लाख करोड़ क्यों? बात यह है कि ये जो स्वाइप नाउ पे फॉर एवर वाली प्रॉब्लम है जो हमने अभी बात किया, और मिनिमम ड्यू की हैबिट की, मान लो कि 16,000 का आपका बिल था और ये दिखा दिया कि मिनिमम अमाउंट ड्यू इज 5,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़, तो आप 2,000 रुपये दिए, आपको लगा कि ठीक है बाद में दे देंगे जैसे जैसे पैसा आएगा। बट आप ये नहीं सोच रहे हैं कि बचे हुए 14,000 रुपीज़ के ऊपर आपको हैवी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। कई बार हिडन टर्म्स होते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ के, जो आरबीआई कहता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, बट कितनी ही बात मानते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज़। बिहाइंड द सीन्स ये है कि इंडस्ट्री डेटा शो करता है आउटस्टैंडिंग और लेट बैलेंस पेमेंट ये रिसेंट ईयर्स में बढ़ा है इंडिया में, खासकर ऐसी डिलेज जो 90 डेज से भी ज़्यादा हैं क्रेडिट कार्ड के बिल्स को भरने में, यानी कि लगभग एनपीएस होते जा रहे हैं लगभग 2% क्रेडिट कार्ड के बिल्स। हाँ, ये थोड़ा कम हुआ है एक साल में क्योंकि आरबीआई की स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम यहाँ पहुँचे कैसे। हम यहाँ पहुँचे ऐसे कि पोस्ट कोविड, और आज भी आप देखते होंगे कि इतने फ़ोन्स आते हैं, आपके पास आते होंगे कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इस पे फर्स्ट ईयर फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, अच्छा आपका सिबिल अच्छा है तो आपको एक अच्छा वो मिल जाएगा, बैलेंस मिल जाएगा। इतने सारे क्रेडिट कार्ड के कॉल्स आते हैं कि कई लोग तो लालच में ले लेते हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी सेल में क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके मोबाइल ख़रीद लेंगे। बट एक बार आदत पड़ गई क्रेडिट कार्ड की तो वो छूटे नहीं, छूटती है। यही देखा गया है इंडिया में भी। ये जो बाय नाउ पे लेटर या क्रेडिट कार्ड वाली प्रॉब्लम्स हैं, वो 55 मिलियन के आसपास आपको एक्टिव क्रेडिट कार्ड थे 2019 में, जो बढ़ के 110 मिलियन हो गए, यानी डबल हो गए हैं क्रेडिट कार्ड के यूज़र्स दिसंबर 2024 तक। और इसके साथ साथ क्योंकि यूपीआई ने भी क्रेडिट कार्ड को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दे दी। अगर आपके पास रूपे बेस्ड क्रेडिट कार्ड है तो आप यूपीआई भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यानी कि आप क्यूआर कोड भी स्कैन करेंगे तो क्रेडिट के ऊपर ही जाएगा। तो एक नई हैबिट बन रही है। इसके साथ साथ कार्ड जो है 100 मिलियन का मार्क ब्रीच कर रहे हैं, फरवरी 2024 तक ब्रीच कर लिया था। और इसके साथ साथ को ब्रांडेड पार्टनरशिप कार्ड, जैसे आपका स्विगी के साथ एचडीएफसी का को ब्रांड कार्ड है, ठीक है, विस्तारा के साथ एक्सिस का को ब्रांडेड कार्ड है, पेट्रोल पंप्स के साथ एसबीआई का को ब्रांडेड कार्ड है, यानी कि आपको कुछ बेनिफिट्स और मिल जाएंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर आउटलेट के ऊपर। बट ये तो बड़ा ही वैसी बात होगी कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा अब अगर आप पैसे और खर्च करेंगे तो।
तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि फॉर रिवार्ड पॉइंट्स यू आर गोइंग टू स्पेंड मोर एंड मोर, देन इससे कंज्यूमरिज्म भी बढ़ेगा, और अगर आपके पास पे बैक कैपेसिटी नहीं है तो आप एक डिफ़ॉल्टर होंगे, आपका साथ ही साथ आपका क्रेडिट स्कोर भी ख़राब होगा, जो फ्यूचर में आपको महत्वपूर्ण अपनी ज़िंदगी में लोन्स लेने होंगे, जैसे होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन, उसमें आपको दिक्कत होगी। रिज़ल्ट ये है कि कार्ड्स अब इन फोर्स ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू ज़्यादा है, और इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड का इंटीग्रेशन डेली लाइफ एक्सपेंडिचर में भी बढ़ा है, लेकिन विदाउट अ पैरेलल राइज इन रीपेमेंट डिसिप्लिन। रीपेमेंट डिसिप्लिन मतलब कि ऑन टाइम पेमेंट, फुल पेमेंट ऑफ योर बिल्ड अमाउंट ऑन क्रेडिट कार्ड। आगे देखा जाए अगर कि मैकेनिक्स क्या है, ट्रैप होता कैसे है। ट्रैप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मिनिमम अमाउंट ड्यू का इल्यूजन। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि 20,000 का आपको बिल आया, बट उसमें मिनिमम अमाउंट था 3,000, तो आपने 3,000 पे किया, तो 20,000 माइनस 3,000 आपको 17,000 और पे करना है। बट आप कहें कि बाद में कर लेंगे, मिनिमम तो कर ही दिया है। बट ऐसा नहीं है कि मिनिमम अमाउंट आपने पे कर दिया तो आपके ऊपर वो 20%, 25%, 30% वो आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, वो किया जाएगा आपको। ये जो हाई एनुअल रेट ऑफ रिटर्न्स है या हाई एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आप ही को पे करना है। बट आपको आज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू दे दिया और आप निश्चिंत हो गए। तो आरबीआई भी स्ट्रेस करता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है आपके क्रेडिट कार्ड के, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, डिस्क्लोजर्स, और साथ ही साथ ये जो स्नो बॉलिंग ऑफ डेट है, स्नो बॉलिंग का मतलब जैसे अगर आप स्नो में एक बॉल फेंकें तो वो धीरे धीरे करके स्नो अपने इर्द गिर्द लपेटते हुए वो बहुत बड़ी बॉल बन जाती है। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर आप हर साल हर महीने 3-3 हज़ार ही दे रहे हैं, तो इससे आपके ऊपर कर्जा हर महीने लगभग 15 से 17 हज़ार एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है, जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, एक साल बाद आएगा जब आपके ऊपर हैवी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। कंजम्पशन लेड यूज मीट्स कॉस्ट लिविंग स्ट्रेन। इसका मतलब जो हाउस होल्ड्स हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंटरेस्ट फीस कंपाउंड व्हेन ओनली पार्शियल पेमेंट्स आर मेड। इससे क्या होता है, डीलिंक्वेंसी बकेट बढ़ते जाए। डीलिंक्वेंसी मतलब कि अगर आप 30 दिन से ज़्यादा लेट करते हैं इवन अपने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे, तो उसको हम डीलिंक्वेंसी बोलते हैं क्रेडिट कार्ड के टर्म्स में। यानी ऐसे भी लोग हैं जो 30 दिन का डिले कर रहे हैं, 30 दिन से ज़्यादा का डिले कर रहे हैं मिनिमम अमाउंट भरने में भी, बिकॉज दे कांट पे बैक। इसके साथ साथ आप देखिए तो यंगर एंड न्यू टू क्रेडिट कोहोर्ट्स स्पेशली एक्सपोज्ड है। यंगर कोहोर्ट जैसे जेनजी है, न्यू एज मिलेनियल्स हैं, जिनकी अभी भी जॉब्स लगी हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बट हाँ, इसमें थोड़ा ड्रॉप इसलिए आया है क्योंकि आरबीआई ने बीच में काफ़ी सख्ती की थी कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज के ऊपर, खासकर एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी, इन सब के ऊपर बैन लगाया था कि आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे बिना ड्यू डिलीजेंस के। अब तो हट गया है, बट पिछले 1-2 साल में ऐसा हुआ है ताकि पोस्ट कोविड ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। अब इंडिया में स्ट्रेस के सिग्नल इससे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम डीलिक्वेंसी की बात करें यानी 90+ डेज से ज़्यादा, ठीक है, 90+ डेज से ज़्यादा जो लोग क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर रहे हैं, यानी एक तरह से एनपीए, वो थोड़ा कम हुआ है। पहले ऐसे 2.04% लोग थे, अब 2% लोग हैं मार्च 2025 में। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट परसेंटेज टर्म्स में तो दिखाई देगा, बट रिलेटिव टू प्री पेंडेमिक नॉर्म्स अभी भी ये हाई लेवल्स पे है, हाई लेवल्स पे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बटे हैं तो परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर नॉट पेइंग बैक देयर ड्यूज वो बढ़ा है, वो एक डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आरबीआई ने सप्लाई को टाइटन किया। मनी सप्लाई को आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो मनी सप्लाई टाइटन होती है। तो क्रेडिट कार्ड ओरिजिनेशंस फेल 32% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना है तो ऑब्वियसली आप लोन कम लेंगे, इसी से तो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है आरबीआई। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने कम किया क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना, ठीक। और स्केल मीट्स कॉशन विद कार्ड्स क्रॉसिंग 100 मिलियन, लेंडर्स आर नाउ बैलेंसिंग ग्रोथ विथ पोर्टफोलियो क्वालिटी। यानी 100 मिलियन क्रॉस हो गया था लास्ट ईयर फरवरी में, तो अगर और ज़्यादा कार्ड्स इन्होंने डिसबर्स किए और क्वालिटी कंट्रोल नहीं रखा तो ये क्रेडिट कार्ड डेट आगे जाके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे। तो ये बहुत सारे स्ट्रेस सिग्नल इंडिया को दिखाई दिए। उसके बाद कुछ क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लिए गए।
आगे अगर देखा जाए तो केस स्टडी में अगर देखें, इंडिया की देखें या यूएस की देखें, क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है, तो इंडिया में भी यंग अर्नर जो हैं वो ईएमआईज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। वही बात है कि सैलरी आपकी 25-30 हज़ार है और सबको चाहिए आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो अगर ऐसा करेंगे आप तो और मिनिमम पेमेंट करते जाएंगे तो आप एक डेट ट्रैप में तो फंस ही रहे। इसके साथ साथ फिर वो बैंक वाले आपके यहाँ आएंगे वसूली करने के लिए, तो दुनिया समाज में इज्जत भी खराब ही होगी। रोलिंग स्मॉलर बैलेंसेस इलस्ट्रेटिंग हाउ फीस एंड यूटिलाइजेशन प्रेशर चिप्स अवे एट सेविंग्स। अब ये फीस क्या है? कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो फ्री नहीं होते, जैसे मान लो कि 1000 रुपीज़ है किसी कार्ड का चार्ज, बट कार्ड कह रहा है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए सालाना यूज़ करेंगे, 2.5 लाख रुपए यूज़ करेंगे सालाना इस कार्ड से, तो हम ये 1000 की फ़ीस माफ़ कर देंगे। तो प्रेशर क्या है कि 2.5 लाख रुपए आपको खर्च करना है ताकि आपको ये 1000 रुपये ना देना पड़े। अब आपके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है 2.5 लाख की, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए, क्यों? ताकि आप ये 1000 रुपये बचा सके। 1000 बचाने के लिए आप 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं ईयरली, बट यू डोंट हैव द पे बैक कैपेसिटी। यही चीज़ आप यूएस में देखें तो यूएस में $1.21 ट्रिलियन का कार्ड बैलेंस है। कार्ड बैलेंस इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक एलिवेटेड डीलिंक्वेंसी भी दिखाई देती है यूएस में, जो लोग पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। यानी यूएस इकोनॉमी में भी जो राइजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ये है कि लोग क्रेडिट कार्ड का डेट वापस नहीं कर पा रहे हैं 30 दिन से ज़्यादा, इवन मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं भर पा रहे हैं विद इन 30 डेज, एंड दैट इज़ अ बिग रीज़न टू वरी। वही फिर प्रॉब्लम हो जाएगी जो हम सब प्राइम क्राइसिस 2008 के टाइम देखे थे। और इसी के साथ साथ क्रेडिट स्ट्रेन एक ब्रॉडर पोस्ट पेंडेमिक फेनोमेना बन के उभर के आया है यूएस मार्केट्स में भी। ये सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जा रहा, ग्लोबल मार्केट में ये प्रॉब्लम है पोस्ट पेंडेमिक, क्योंकि सबका एक पेंटअप डिमांड था। 2 साल तक लॉकडाउन, 1.5 साल तक रहा, तो जैसे ही वो खुला लोगों ने भर के डिमांड किया, कंजम्पशन किया, तो उससे क्या हुआ, लोगों की खर्च करने की क्षमता थी या नहीं थी, वो खर्च करते गए, क्रेडिट कार्ड के ऊपर किया, क्योंकि यूएस में क्रेडिट कार्ड बहुत चलता है। और जो लोग ऐसे थे जिनके पास क्रेडिट कार्ड के पैसे, बिल भरने के पैसे नहीं थे, आज वही हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, उनके रियल एसेट को बैंक सब मॉर्टगेज कर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस? सबसे पहले आरबीआई को बैन लगाना चाहिए अनसॉलिसिटेड कार्ड्स के ऊपर, और ड्यू डिलीजेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए बैंक्स को कि बिना क्रेडिट स्कोर, बिना किसी का आपका इनकम पोटेंशियल देखते हुए कार्ड इशू ना करें। इससे ज़्यादा मैंडेट करना है फेयर डिस्क्लोजर बाय द बैंक्स और द क्रेडिट कार्ड कंपनी से कि भाई कितना % आप लेंगे, आप हाउ मच % ऑफ पेनाल्टी फाइन्स यू विल टेक। और एम्फेसाइज करना है कंज्यूमर राइट्स के ऊपर, यानी क्लोजर हो जाए अगर ड्यू सेटलमेंट हो गया है तो। मान लो कुछ लोग हैं कोई जो 90 डेज तक नहीं दिए, एनपीए हो गया, बट किसी तरह उन्होंने वापस किया पैसा, तो तुरंत वो क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दिया जाए ताकि उनका क्रेडिट स्कोर और ख़राब ना हो, उनके ऊपर और फाइन्स पेनाल्टीज ना लग रही हों। इससे मिस सेलिंग रुकेगी और नेगेटिव अमोर्टाइजेशन रिस्क भी रुकेगा। और पर्सनल फाइनेंस की अगर बात करें, ये तो भाई इंस्टीट्यूशनल चेंजेस है, बट पर्सनली हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपनी जो रिलायंस है उसको कम करिए। जितना आप कमा रहे हैं उस हिसाब से आप खर्चा करिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में यू विल बी इन अ डेट ट्रैप। तो अवॉइड करना है रोलिंग बैलेंसेस को, यानी रोलिंग बैलेंसेस मतलब ये 10,000 का हमारा बिल था, 1,000 रुपया दिया मिनिमम बैलेंस, और फिर वो रोल करके 9,000 अगले साल मेरे क्रेडिट अकाउंट में जुड़ जाएगा। कन्वर्ट करना है बिग टिकट स्पेंड्स को स्ट्रक्चर्ड ईएमआई में, मतलब जैसे मान लो कि 50,000 का किसी ने फ़ोन खरीदा, तो स्ट्रक्चर्ड ईएमआई मतलब कि अगर कोशिश करो कि नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर आपको फ़ोन मिल जाए, कि आपको छोटे छोटे टिकट साइज़ में पेमेंट करनी हो ईएमआईज़ की, बट उस पर इंटरेस्ट कम लग रहा हो, तो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को अपनी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप ढाल सकते हैं। और मॉनिटर करना है ब्यूरो स्कोर या रिकॉर्ड्स को, मॉनिटर करते रहिए अपने स्कोर को। क्रेडिट स्कोर आपका क्या है, जैसे आपका आता है ना, आपके एक्सपीरियन वाले देते हैं, सिबिल वाले देते हैं यहाँ पर क्रेडिट स्कोर, तो देखते रहिए कि आपका स्पेंडिंग हैबिट, और जैसे 80% से ज़्यादा तो आप खर्च नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको देखना ज़रूरी है। और ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि अगर ये आपका रोलिंग बैलेंस वाला प्रॉब्लम बनता रहता है तो एनुअल रेट जो आपको देना होगा उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके साथ आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होगा तो लॉन्ग टर्म के जो लोन्स आपको चाहिए होंगे, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह के, वो आपको
मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपका स्कोर खराब हो गया है, तो आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर जियोपार्डी या खराब हो जाएगा। तो डोंट वेस्ट योर मनी और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें ताकि लॉन्ग टर्म डेट ट्रैप से आप बच सकें। So this was all about the credit card debt trap problem in India and how we can tackle it personally as well as institutionally। तो RBI अपना काम करता है, आप भी अपना काम ज़रूर करें।